नमस्कार दोस्तों। धरती पर एक ऐसा पर्वत जिसकी चोटी पर आज तक कोई सामान्य पर्वतारोहण नहीं कर पाया, एक ऐसा पर्वत जिसे करोड़ों श्रद्धालु भगवान शिव का घर मानते हैं, एक ऐसी जगह जहां चारों दिशाओं में फैली नदियों की सभ्यताओं से जुड़ी मान्यताएं मिलती हैं, और एक ऐसी झील जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी संरचना स्वयं ब्रह्मा के मन से हुई थी। यह है कैलाश पर्वत। कहा जाता है कि इस पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान है। लेकिन सवाल यह है, कैलाश पर्वत की शुरुआत आखिर कैसे हुई? रावण ने इसे उठाने की कोशिश क्यों की? मानसरोवर को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? आखिर कैलाश की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु किस आध्यात्मिक रहस्य की तलाश करते हैं? आज की कहानी में हम पहुंचेंगे उसी रहस्यमय कैलाश की ओर, जहां हर बर्फीली चोटी के पीछे एक कथा है। हिमालय की विशाल पर्वत श्रृंखला में कैलाश पर्वत एक बेहद विशेष स्थान रखता है। भौगोलिक दृष्टि से कैलाश तिब्बत के क्षेत्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 6,638 मीटर बताई जाती है। सरकारी पर्यटन स्रोत इसे हिमालय के निर्माण के शुरुआती चरणों से जुड़ा लगभग 3 करोड़ वर्ष पुराना पर्वतीय क्षेत्र बताते हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसकी कहानी कहीं अधिक प्राचीन है। हिंदू मान्यता में कैलाश को केवल पत्थर और बर्फ से बना पर्वत नहीं माना जाता, इसे भगवान शिव का दिव्य निवास माना जाता है। पुराणों और धार्मिक परंपराओं में कैलाश का संबंध मेरू पर्वत की दिव्य अवधारणा से भी जोड़ा जाता है। कल्पना कीजिए उस समय की, जब चारों ओर हिमालय की चोटियां हों, हवा में मंत्रों की गूंज हो और एक विशाल हिमाच्छादित पर्वत के शिखर पर भगवान शिव ध्यान में लीन हो, माता पार्वती उनके साथ हो, नंदी उनके सामने बैठे हों और चारों ओर शिवगण उनकी सेवा में उपस्थित हों। यही है वह दिव्य कल्पना जिसे भक्तों ने सदियों से अपने हृदय में संजोए है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने कैलाश को अपना निवास इसलिए बनाया क्योंकि यह संसार के शोर से दूर एकांत और तपस्या के लिए उपयुक्त दिव्य स्थान था। यहाँ शिव समाधि में लीन रहते हैं, लेकिन शिव केवल तपस्या के देवता नहीं हैं, वे संहार के देवता हैं, योग के देवता हैं और परिवर्तन के भी देवता हैं। उनके लिए कैलाश केवल एक घर नहीं, बल्कि ध्यान और चेतना का केंद्र माना जाता है। माता पार्वती भी कैलाश पर शिव के साथ रहती हैं। इसी कारण कैलाश की कल्पना शिव और शक्ति के मिलन के रूप में भी की जाती है। कहते हैं, जहाँ शिव है वहीं शक्ति है, और जहाँ शिव और शक्ति का मिलन है वहीं से सृष्टि के संतुलन की कल्पना जन्म लेती है। यही वजह है कि कैलाश को देखने वाला श्रद्धालु केवल एक पर्वत नहीं देखता, वह उसे महादेव का धाम समझकर देखता है। अब आती है कैलाश की सबसे रोमांचक कथा, लंकापति रावण की। रावण भगवान शिव का अत्यंत शक्तिशाली भक्त माना जाता था। उसकी इच्छा थी कि वह शिव को प्रसन्न करके उनसे महान वरदान प्राप्त करे। कथा के अनुसार एक समय रावण कैलाश पहुंचा, लेकिन जब उसे भगवान शिव का तत्काल दर्शन नहीं मिला तो उसके भीतर अहंकार जाग उठा। उसने अपनी शक्ति के बल पर कैलाश पर्वत को ही उठाने का प्रयास किया, और जैसे ही रावण ने कैलाश को उठाना शुरू किया, पूरी धरती कांप उठी, कैलाश हिलने लगा। कहा जाता है कि माता पार्वती भी इस घटना की चिंतित हो गई। तभी भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश को हल्का सा दबाया, और अचानक जिस पर्वत को रावण अपनी शक्ति से उठाना चाहता था, वही पर्वत उसके लिए असहनीय भार बन गया। रावण उसके नीचे दब गया। अब उसके पास अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने भगवान शिव की स्तुति शुरू कर दी। उसकी भक्ति और स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मुक्त किया। इसी कथा को
शिव की महिमा और रावण की भक्ति से जोड़कर देखा जाता है। कैलाश के पास स्थित एक और पवित्र स्थान मानसरोवर। कैलाश से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह झील धार्मिक दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मानस प्लस सरोवर। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसकी उत्पत्ति सबसे पहले भगवान ब्रह्मा के मन में हुई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा मानसरोवर। कहते हैं कि जब ब्रह्मा ने इसे अपने मन में कल्पित किया तब यह दिव्य सरोवर पृथ्वी पर प्रकट हुआ। आज भी श्रद्धालु मानसरोवर के किनारे बैठकर ध्यान, प्रार्थना और पूजा करते हैं। जब सुबह सूर्य की पहली किरणें झील के शांत जल पर पड़ती है और दूर बर्फ से ढका कैलाश दिखाई देता है तो पूरा दृश्य किसी दिव्य लोक से जैसा प्रतीक होता है। लेकिन मानसरोवर के पास एक दूसरी झील भी है, राक्षसताल। इन दोनों झीलों को लेकर भी भारतीय धार्मिक परंपराओं में अलग अलग कथाएं मिलती हैं। यही विरोधाभास कैलाश क्षेत्र को और भी रहस्यमयी बना देता है। अब बात करते हैं उस यात्रा की जिसे पूरा करना हर श्रद्धालु के लिए एक बड़ी आध्यात्मिक चुनौती माना जाता है, कैलाश परिक्रमा। कैलाश के चारों ओर पैदल यात्रा करना केवल शारीरिक यात्रा नहीं माना जाता, इसे आत्मिक यात्रा के रूप में देखा जाता है। सरकारी पर्यटन स्रोत परिक्रमा की दूरी लगभग 52 से 53 किलोमीटर के आसपास बताते हैं, जबकि अलग अलग मार्ग और विवरणों में दूरी अलग मिलती है। कल्पना कीजिए, चारों ओर बर्फीले पहाड़, तेज ठंडी हवाएं, ऊंचाई और सामने विशाल कैलाश। हर कदम पर सांस लेना कठिन, लेकिन श्रद्धालु आगे बढ़ता जाता है। क्योंकि उसके लिए यह केवल रास्ता नहीं, महादेव तक पहुंचने का प्रतीक मार्ग है। कई श्रद्धालु रास्ते में मंत्रों का जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, और धीरे धीरे कैलाश की परिक्रमा पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कैलाश से जुड़ी सबसे बड़ी बातें केवल धार्मिक कथाओं तक सीमित नहीं है। इस पर्वत को भौगोलिक स्थिति और इसका धार्मिक महत्व इसे दुनिया के सबसे अनोखे तीर्थ स्थलों में शामिल करता है। कैलाश को हिंदू के साथ साथ बौद्ध और जैन परंपराओं में भी पवित्र माना जाता है। एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि कैलाश के आसपास का क्षेत्र एशिया की महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों के निकट माना जाता है। पिथौरागढ़ जिला प्रशासन के अनुसार कैलाश क्षेत्र से जुड़ी भौगोलिक परंपरा में सिंधु, कर्नाली, यारलुंग और सतलुज जैसी नदी प्रणालियों का उल्लेख मिलता है। इसी कारण प्राचीन धार्मिक कल्पनाओं में कैलाश का ब्रह्मांड के केंद्र जैसे प्रतीक से भी जोड़ा गया। हालांकि इंटरनेट पर कैलाश को लेकर कई चमत्कारिक और वैज्ञानिक दावे किए जाते हैं, जैसे समय अलग गति से चलना या कोई अदृश्य ऊर्जा। इन दावों के लिए ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, इसलिए इन बातों को रहस्य या लोककथा के रूप में देखना ज़्यादा उचित है। तो आखिर कैलाश का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? क्या वहाँ सचमुच भगवान शिव रहते हैं? क्या कैलाश की दिव्य शक्ति का केंद्र है, या फिर यह केवल हजारों वर्षों की आस्था और प्रतीक का अद्भुत संगम है? इसका उत्तर हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार देता है। विज्ञान कैलाश को विशाल पर्वत के रूप में देखता है, इतिहास इसे प्राचीन सभ्यताओं में, धार्मिक परंपराओं में जोड़ता है। लेकिन एक भक्त जब कैलाश की बर्फीली चोटी को देखता है तो उसे भगवान महादेव का स्वरूप दिखाई देता है। शायद यही कैलाश की सबसे बड़ी शक्ति है। यह पर्वत किसी एक धर्म या किसी एक कहानी तक सीमित नहीं है। यह मनुष्य को उसकी सीमाओं से ऊपर उठने, अहंकार छोड़ने और अपने भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। कैलाश पर्वत पर चढ़ना जरूरी नहीं, कभी कभी महादेव तक पहुंचने के लिए अपने भीतर के अहंकार से उतरना जरूरी होता है। हर हर महादेव। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।